अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मैं टी राजेंद्र कुमार। आज महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्मदिन अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ज्योतिराव फुले जी 1827 में उनका जन्म हुआ और उनके बचपन से ही उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। वजह ये है कि वो लोग शूद्र थे, तो ये शूद्र रहने की वजह से उनको एजुकेशन करवाने के लिए उनके पिताजी कोशिश करे जब उनके पिताजी के ऊपर जो मनोवादियों ने दबाव डाल के कि बेटे को पढ़ाई से रुका दिए, तो उस पढ़ाई रुकाई जब हमारे अब्दुल गफूर जो एक माइनॉरिटी के आदमी थे, जो उन्होंने गोविंदराव फुले के दोस्त थे, और गोविंदराव फुले साहब से बोले भाई नहीं, बच्चे को आप पढ़ाई नहीं रोकना, और बच्चे को अच्छा होशियार है उन्हें पढ़ रहा बोल के लेके जाके उनको इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन कराते। इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करा जब ज्योतिराव फुले जी पढ़ाई शुरू करते, पढ़ाई होती रहती, फिर भी उन्होंने अपना जो मनोवाद के विरुद्ध में जो काम करते सिलसिला जारी हो रहता। जब उनकी शादी होती ज्योतिराव फुले जी की, तो उनकी मिसेस जो सावित्रीबाई फुले भी ज्योतिराव फुले जी के रास्ते में चलने का तय कर लेते और उनके साथ ही काम करना शुरू कर देते। तो गोविंदराव फुले जी को बहुत गुस्सा आता, भाई मेरा बेटा अलग, उन्हें बोले तो बात नहीं सुन रहा, बहू भी नहीं सुन रही बोल के बहू बेटे को दोनों को घर में से निकाल देते, अकाल देते। बोलते जब मेरी बात आप नहीं सुनते, आप मनोवाद के खिलाफ काम करते, तो मेरे घर में रहने की ज़रूरत नहीं बोल के घर से अकाल दिए। तो सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि उस दिन शेख उस्मान जो एक माइनॉरिटी का आदमी, एक शेख उस्मान बोलने वाले ज्योतिराव फुले को करीब ले लेके उनके घर के अंदर 2 रूम दे के बोलते भाई आप मेरे घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो उन्होंने ये सोचे कि जो एक औरत लड़की सावित्रीबाई फुले अकेले है, तो उनके सपोर्ट के लिए शेख फातिमा जो शेख उस्मान की बहन है उनको बुला लेके उनको साथ में रखते, किनके सावित्रीबाई फुले के साथ। तो ये एक इतिहास है हिंदू मुसलमान के अंदर जो यूनिटी है। आज हम ज्योतिराव फुले जी के बारे में बहुत कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिराव फुले जी के जीवन के अंदर उनको साथ दिए सो वाले हमारे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी मुस्लिम भाई बोलने का ये इतिहास बता रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास बता रहा। तो उन्होंने जब ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले शेख फातिमा जी शेख उस्मान के घर में जब रहते, तो ये लोग सोचते भाई हम क्यों स्कूल ना चला। तो स्कूल के अंदर पहले स्टूडेंट हिंदुस्तान के शेख फातिमा और हमारे सावित्रीबाई फुले बनते। फिर बाद में लोग स्कूल रन करने की बात जब सोचते, तो शेख उस्मान से ज्योतिराव फुले जी पूछते भाई मैं स्कूल चलाना चाह रहा हूँ। तो शेख उस्मान जी बोलते मेरे घर में आप स्कूल बना लो। उनके घर में स्कूल बना लेके उनके घर से स्कूल शुरू होता। तो इसके अंदर ये लोग जितना मेहनत करना बच्चों के बीच में एजुकेशन ले जाने के लिए, सावित्रीबाई फुले और हमारे शेख फातिमा घर घर को जाके लोगों को बोलते भाई आओ पढ़ो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई का मतलब क्या है, तो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्र वेद पढ़ेंगे तो उनका ज़बान काट दो, वेद पढ़िए तो उनके हाथ काट दो। ये मैं मेरी वो खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धर्मशास्त्र कह रहे सो बात कह रहा हूँ। तो इसके विरोध में जो उस समय 130 साल के नीचे ज्योतिराव फुले जी लड़ाई लड़े। और सबसे पहली बात ये है कि ज्योतिराव फुले तकरीबन 5 स्कूल रन करे उस ज़माने में, और लेडीज़ को पढ़ाए। और ये लोग जो ज्योतिराव फुले के साथ सावित्रीबाई फुले शेख फातिमा दोनों टीचर्स बन के स्कूल का रन करे। और सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन के बारे में लड़े सो वाले ज्योतिराव फुले जी है। क्यों? राजा महाराजाओं के पास केवल क्षेत्रीय वैश्य ब्राह्मण यही लोग रहते थे, शूद्रों को करीब नहीं आने देते थे। तो जब ज्योतिराव फुले अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव डाले कि भी हम लोगों को भी मौका देना कि काम करने के लिए रिजर्वेशन हमको होना बोल के जब लड़ाई लड़े, तो संघर्ष करे, तो ब्रिटिश सरकार हंटर कमीशन फॉर्म करे बाद उन्होंने हमारे साहू महाराज के संस्थान के अंदर बीसीओं को भी नौकरी दिया गया। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती है कि बीसीयाँ समझ नहीं सक रहे, ना एसीयाँ समझ सक रहे। ये जो मनोवादियों का जो खेल है, ये खेल को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश जो हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, ये लोग जो चाल चल रहे हैं, इन लोगों का इतिहास यही है कि उस समय भी हुई था जिस समय ज्योतिराव फुले जी को साथ दिए सो वाले माइनॉरिटीज लोग हैं। और उसके साथ में हमारे अंबेडकर साहब जब ज्योतिराव फुले को अपने गुरु माने, इसलिए माने कि रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले लड़े सो आदमी ज्योतिराव फुले है, मनोवाद के लिए सबसे पहले लड़े सो आदमी ज्योतिराव फुले है। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिवाजी महाराज भी शूद्र है।
शिवाजी महाराज का सबसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बार उनका जन्मदिन मनाने वाले ज्योतिराव फुले जी है। जो ज्योतिराव फुले जी, उनके बारे में किताब भी लिखे शिवाजी महाराज के बारे में एक दो बात कहना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज को सिंहासन पर बिठाने के लिए ब्राह्मण तैयार नहीं रहते। ब्राह्मण बोलते उन्हें शूद्र है, उसको हम तो पट्टाभिषेक नहीं करेंगे। ये बात कहने से उसको बंगाल से एक ब्राह्मण को बुला के उसको उसके बराबर का सोना शिवाजी महाराज देते। तो एक शिवाजी महाराज की बात कह रहा हूँ। शिवाजी महाराज का बहुत लंबी बात करते हैं मनोवाद, और ये जो झूठे बातें करते, तो इनके बारे में, इतिहास के बारे में सबसे पहले लोगों के बीच में लाए कि शिवाजी महाराज भी शूद्र थे, उनके साथ भी ऐसी जुल्म हुआ, और हमारे ज्योतिराव फुले जी के साथ भी उसी हुआ। लेकिन ये लोग संघर्ष करके, लड़ाइयाँ लड़के हमारे लिए ठहरे। आज शूद्र जो हमारे हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद को राम मंदिर के इनॉग्रेशन को बुलाए नहीं, क्योंकि उन्हें शूद्र है। और उन्होंने रामनाथ कोविंद नॉर्थ इंडिया के अंदर एससी है, हमारे साउथ इंडिया के अंदर उन्होंने बीसी है। आज भी यही, आज जो कास्ट बेसिस का जो फीलिंग्स है स्ट्रांग है, और उनको पार्लियामेंट इनॉग्रेशन को भी बुलाए। लेकिन रेड कारपेट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब चल रहे हैं, और बाजू से हमारा शूद्र आदमी, शूद्र कह रहा हूँ मैं, जो हमारा राष्ट्रपति को उसको बाजू से चलाए, ये हमारे लिए बहुत इंसल्ट की बात है। आज हमको सोचना ज़रूरी है, ज्योतिराव फुले जी के बारे में या अम्बेडकर के बारे में बात करते समय आज हमारा क्या ज़िंदगी चल रहा, हम किसके साथ दे रहे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके विरोध में लड़ना, इसके विरोध में संघर्ष करना, तो हमारे सही ज्योतिराव फुले जी को सही श्रद्धांजलि अर्पित करे, ऐसा होता बोल के मैं समझ रहा हूँ। और आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालात है, जो सरकार खाली हिंदू मुसलमान का जो झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे, इसके खिलाफ ये इतिहास देखो। दूसरी बात हम सबसे फ़ख्र के साथ कह सकते, बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल तैयार नहीं थे। लेकिन वही माइनॉरिटीज लोग बंगाल लेके जाके, मुस्लिम्स लोग लेके जाके बंगाल से उनका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जिता के लेकर आए। ये इतिहास बनाने से वाले इस देश के अंदर यही माइनॉरिटी भाइयाँ हैं, यही मुस्लिम भाइयाँ हैं। इसलिए हमारे को कोई बिचार नहीं सकते, और हमारा संविधान हमको पूरी तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित रहने का हमको अधिकार है। और इस देश के अंदर हर मज़हब को, हर धर्म को काम कर लेने का हमारा ये है। कहते हुए मैं हम ज्योतिराव फुले जी को और हमारे फिर एक बार मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये मौका, ये देश के लिए धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके मैं क्राइम टुडे मैनेजमेंट को और आपके स्टाफ को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे लोग आज क्यों हालत तो आपको मालूम है, पूरा मोदी मीडिया बना हुआ है, लेकिन एटलीस्ट हमारी आवाज़ पब्लिक तक जो गए, ऐसा आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के लिए आप सभी को मैं बधाई देते हुए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।